दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएफ में डबल रुपया कैसे जमा होता है। बहुत लोगों के मन में ये सवाल होता है ताकि पीएफ में मेरे पैसा डबल होता है कि नहीं, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए तभी आपको समझ में आएगा पीएफ में रुपया डबल कैसे होता है। पहले वो जानते हैं, पहले ये जान लेते हैं किसी भी कंपनी में आप काम करते हैं, जिस कंपनी में 20 से ज़्यादा वर्कर है उस कंपनी को आपका पीएफ में पैसा जमा करना होता है। अगर ऐसा नहीं होता है, आपका पीएफ नहीं कटता है, तो आप नज़दीकी अपने पीएफ कमिश्नर के पास शिकायत कर सकते हैं, लिखित लेटर दे सकते हैं, उससे आपका पीएफ का पैसा वो जमा करने लगता है। अगर 20 से ज़्यादा किसी भी कंपनी में वर्कर है तो अगर आपका पीएफ जमा नहीं होता है तो जैसे कि पीएफ में पैसा डबल कैसे होता है यही मैं बात करने वाला हूँ। जैसे कि जैसे कि बेसिक सैलरी 12,000 रुपया है। जैसे कि बेसिक सैलरी कोई भी कंपनी में बेसिक सैलरी जो लगता है उसी का मतलब से आपका पीएफ कटता है। जैसे कि जो आपके अकाउंट में आता है उससे आपका पीएफ नहीं कटता है, जो बेसिक सैलरी है उसी से आपका पीएफ कटता है। अकाउंट में आपका 15,000 रुपया आता है, बेसिक सैलरी 12,000 रुपया है, तो 12,000 रुपया में जो आपका पीएफ है आपका सैलरी से 12% कट लिया जाता है। ठीक है, 12% आपका सैलरी से कटता है और 12% आपका कंपनी जमा करती है, तो 2,400 रुपया हो गया। तो 2,400 रुपया आपके अकाउंट में पीएफ में जमा कर दिया जाता है। लेकिन आपके पास जो मैसेज आएगा, एसएमएस आएगा, वो आपको 1,200 रुपये का ही एसएमएस आता है। इसलिए आता है क्योंकि जो 1,200 रुपये आपका कंपनी जमा करती है वो आपका पेंशन में चला जाता है, और जो आपका कंपनी वाला जो आपका सैलरी से कटता है 1,200 रुपया 12% के हिसाब से, तो आपको मैसेज में आता है। ठीक है, तो दोनों पैसा अलग अलग जमा होते हैं। जैसे कि आपको पीएफ में एक पेंशन होता है और एक नॉर्मल पैसा होता है, तो दोनों अलग अलग जमा होता है। ऐसे करके आपका पीएफ डबल होता है। जैसे कि पासबुक हम ओपन करके दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ पैसा शो होता है। जैसे कि आपको मोबाइल पर जो भी मैसेज आता है वो 1,200 का ही आएगा, क्योंकि आपके सैलरी से 12% का ही पैसा कट के आपके पीएफ में जाता है, और 12% जो कंपनी डालती है वो आपका पीएफ में जो ऊपर जो दिखाता है बैलेंस उसमें शो नहीं होता है, आपको पेंशन में चला जाता है। जब भी आप पीएफ विड्रॉल करते हैं, पूरा पैसा निकालते हैं, तो पीएफ का जो पैसा है वो आपको दो जगह से आता है। ठीक है, एक पेंशन वाला और एक आपको जो पीएफ में अलग से जमा होता है वो, जैसे कि दोनों अलग अलग विड्रॉल होते हैं। 2 बार में आपका पैसा, पूरा पैसा जब निकालते हैं तो ऑनलाइन करेंगे 2 बार में पैसा आता है, क्योंकि पेंशन का पैसा अलग आता है और पीएफ का पैसा अलग आता है। तो ऐसे करके पीएफ में डबल रुपया जमा होता है। जैसे कि पासबुक आप ओपन करेंगे तो उसमें सब चीज़ बताया गया है कि कौन सा पैसा किस जगह पे ऐड हुआ है, किस मंथ में कहाँ, किस जगह, मतलब कौन सा मंथ में कितना पैसा कटता है। तो इतना बात आपको ध्यान में रखना है। जो आपका बेसिक सैलरी है उसी हिसाब से आपका पीएफ का पैसा कटता है। जैसे कि आपको पता नहीं है कि किसी कंपनी में आप काम करते हैं, आपका बेसिक सैलरी क्या है, तो आप कंपनी में जाए परमानेंट स्लिप निकालेंगे तो वहाँ पे बेसिक सैलरी ही दिखाया जाता है। परमानेंट स्लिप में फर्स्ट में बेसिक सैलरी आपका कितना लगाया गया है वो आपको दिखाएगा। जैसे कि मैं बताया हूँ 12,000 अगर आपका सैलरी है तो पीएफ आपको 12% ही कटता है। तो उसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपका पीएफ कितना सैलरी है और कितना परसेंट आपका कट रहा है। ठीक है, तो एग्जांपल के 12,000 में, जैसे कि 12,000 रुपये आपका सैलरी है तो 1,200 रुपया ही कटेगा और 1,200 रुपया कंपनी जमा करेगी, तो 2,400 रुपया ऐसे हो जाता है। तो चलिए पासबुक हम ओपन करके आपको दिखाते हैं कि कैसे वहाँ पे बताया गया है कि कहाँ कहाँ आपका पैसा जमा होता है। तो ये मन में डाउट होगा, कुछ भी हो तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए पासबुक एक ओपन करके आपको दिखाते हैं पेंशन का पैसा किस तरह जमा होता है और पीएफ का पैसा किस तरह जमा होता है। जैसे कि यहाँ पे दिख सकता है किसी भी एक मेंबर का ये पासबुक है, तो इसको मैं हाइड करके आपको बता रहा हूँ। जैसे पासबुक आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सदस्य पासबुक, मेंबर पासबुक यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको कंपनी का आईडी और नाम मिल जाता है। जो भी आपका कंपनी है सबसे ऊपर में आईडी और नाम मिल जाता है। दूसरे नंबर में आप देखेंगे तो आपका नाम और कंपनी का जो पीएफ है, पीएफ आईडी नंबर दिखेगा दूसरा नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ है नाम। जिस भी व्यक्ति का पीएफ का पासबुक होगा उसका नाम 2 नंबर में दिखेगा और पासबुक आईडी दिखेगा। 3 नंबर में देखेंगे तो आपको डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगा और सबसे नीचे यूएएन नंबर, यहाँ पे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो है आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे नीचे देखेंगे स्क्रॉल करके तो आपको विवरण यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि ये पासबुक है 23-24, यहाँ पे लिखा हुआ है 23-24 ईयर 23-24, क्योंकि एक ही पासबुक में दोनों ईयर का यहाँ पे साल का शो किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे नीचे में तो आपको दिनांक दिखेगा, डेट दिखेगा, किस डेट में आपका पीएफ ऐड हुआ है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है 14/4/2023, 5/2023, 6/2023, 7/2023। यहाँ पे मार्च, अप्रैल, मई, जून, यहाँ पे मंथ यहाँ पे लिखा हुआ है किस महीना का आपका पीएफ काटा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में वेतन माह, ऐसे करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मंथ दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ विवरण यहाँ पे दिखाया गया है, जो लास्ट यहाँ पे जो आता है आपका मोबाइल पे एसएमएस,
जैसे कि कंट्रीब्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ आता है, वही यहाँ पे दिखाया गया है कि लास्ट डू यू मंथ यहाँ पे आता है मैसेज उसका, ठीक है। आपका बेसिक सैलरी क्या है, वेतन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे दिख सकता है 10,903 यहाँ पे लिखा हुआ है, 10,972 जो भी आपका बेसिक सैलरी जो होता है, जो आपका आता है अकाउंट में, वो यहाँ पे वेतन दिखाया गया है। यहाँ पे पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखने वाला बात यह है, जैसे मैं बताया था पेंशन का पैसा अलग जमा होता है और पीएफ का पैसा अलग जमा होता है। तो यहाँ पे दिख सकता है, मैं बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे पेंशन सबसे लास्ट में जो है पेंशन लिखा हुआ है, पेंशन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो आपका पैसा जमा हुआ है, जो आपके पीएफ में कंपनी के जो आपका सैलरी से कट करके 1,308 रुपये यहाँ पे जमा हुआ है। तो उतना ही सेम पेंशन में भी जमा हुआ है, जैसे कि 908 और 400 यहाँ पे दो जगह दिखाया गया है। तो दोनों आप कैलकुलेट करेंगे तो दोनों पैसा सेम हो जाएगा, 1,308 रुपये ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके दोनों में जो यहाँ पे फर्स्ट में जो आपका पीएफ पे जो सैलरी से कटता है 12%, वो यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। और वो सबसे लास्ट में जो देखेंगे तो यहाँ पे आपको दोनों पेंशन का पैसा यहाँ पे दिखाई देगा, जितना आपका जैसे कि पीएफ में जो जमा होता है, जितना आपका सैलरी से कट के, एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिख रहा है 1,317, 1,308, 1,325, तो दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पे दिख सकता है 405 और 920 दोनों मिलाएंगे तो सेम हो जाएगा। तो ऐसे करके आपका पीएफ का पैसा जमा होता है। सबसे लास्ट में जो होता है पीएफ का पेंशन होता है, और जो यहाँ पे कर्मचारी एम्प्लॉई यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि आपका पैसा पीएफ से कटता है, सैलरी से कटता है, वो यहाँ पे डाला जाता है, तो यहाँ पे दिखाएगा। और जो आपका यहाँ पे एम्प्लॉयर और पेंशन वो एक में दिखाएगा, ठीक है। दोनों अलग अलग दिख सकता है, सबसे लास्ट और बीच वाला यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपका पीएफ को पैसा जमा होता है डबल। तो आशा करते हो वीडियो में आप समझ गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बस आज के लिए इतना ही।